आत्मज्ञान के इस यात्रा में ओम का अवलंबन, निरंतर सुमिरन, आत्मज्ञान की ओर वृद्धि, आत्म की उपलब्धता के लिए सर्व यत्न प्रयत्न, स्वयं प्रकाश की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति, अपने होने की, अपने होनेपन की। मुख्य मुद्दा है बस यही कि स्व को जानना। जब तक स्व से वंचित रहोगे, सत्य से वंचित रहोगे, परमात्मा से वंचित रहोगे, सत्य नहीं समझ पाओगे, परमात्मा को नहीं समझ पाओगे, जीवन नहीं समझोगे तो मृत्यु समझ में नहीं आएगी। ये संसार, ये सब जो कुछ भी आंख से जो कुछ भी इन दो आंखों से आप देखते हो, अगर इन सब की सत्यता को जानना है तो स्व को जानना नितांत आवश्यक। क्योंकि जो कुछ भी है ये सब उस स्व की सत्ता से है, लेकिन स्व का अनुभव ना होने की वजह से हम इनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता समझते हैं, जबकि ये जड़ है। सुचेतन आत्मा है और आत्मा अपनी सुचेतनता से इन सारी व्यवस्थाओं को, सारी अवस्थाओं को सुचेतन बनाए है। उनका अपना कोई वजूद नहीं, उनकी अपनी कोई सत्ता नहीं। यही विषय निरंतर आगे बढ़ रहा है कि आत्मा की जागृति, स्व की जागृति, बस यही मूल मुद्दा है। इसी में अष्टावक्र भी आए, विदेहराज जनक भी आए। अष्टावक्र ने विदेहराज को खूब उपदेश दिए आत्मज्ञान के, स्वयं प्रकाश के, बोध, विशुद्ध बोध के। इसके बाद विदेहराज को समझ लगी, मन शांत हुआ, बुद्धि शांत हुई, अंतस्करण में उतरे, अस्तित्व की अनुकंपा, अस्तित्व का अनुग्रह। महाराज अष्टावक्र ज्ञान के क्षेत्र में एक अद्भुत योगी, जिन्होंने अपने उपदेश से विदेहराज को ज्ञान दिया। वो ज्ञान उनको समझ लगा, उस ज्ञान में उतरे, वहां पर उन्हें जो भी बोध हुआ, जो भी अनुभव हुआ, वो उन्होंने सब अष्टावक्र को बताया कि यह मुझे इस प्रकार से सब अनुभव हुआ। अभी तक जो मैं समझ रहा था भ्रांति थी, केवल भ्रांति थी, मन की कल्पना थी, सत्य कुछ भी नहीं था। और जो मुझे सत्य समझ लगा वो ऐसा लगा। अज्ञानता की वजह से ये सब कुछ हुआ, जो कुछ भी उन्होंने बताया। अष्टावक्र बड़े दत्तचित्त होकर उनकी बात सुनते रहे, समझते रहे। उसके बाद जब वो शांत हुए, तब अष्टावक्र के मन में यह बात उत्पन्न हुई कि विदेहराज को सही में आत्मा का अनुभव हुआ, ज्ञान हुआ, अन्यथा भ्रांति हुई। ज्ञान की ज्ञानती भी हो जाती, भ्रम भी हो जाता, भ्रांति भी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। भ्रम हो जाता है अपने ब्रह्म होने का, ब्रह्म ज्ञान होने का भ्रम हो जाता है, वो भी अज्ञानता के कारण। क्योंकि उसमें साक्षी दृष्टा की बात आती है, और साक्षी दृष्टा अज्ञानता की वजह से, अज्ञानता होने से इन आंखों के देखने को भी साक्षी दृष्टा मान लिया जाता है। बुद्धि के समझने को भी ब्रह्म ज्ञान समझ लिया जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है।
क्योंकि अज्ञानता तो अज्ञानता है, वो सदा से रही है। इसी अज्ञानता की वजह से ये सब कुछ हो जाता है। वरना प्रत्येक जीव, प्रत्येक जीवात्मा, प्रत्येक मनुष्य, सभी तो आत्मा है, ब्रह्म है, सभी तो शुद्ध है, शुद्ध आत्मा है, परम शुद्ध सुचैतन्य है, सब आत्मा है, परमात्मा है। लेकिन होने का अनुभव ना होने, शुद्ध अनुभव ना होने के कारण, भ्रांति होने की वजह से आप मान तो लोगे, लेकिन वो आपके व्यवहार में नहीं आएगी। भ्रांति जब हो जाती है अपने होने की, ब्रह्म के होने की, या ये जो मैं हमेशा से रहा है, शरीर रूपी मैं, इस शरीर को मैं और आत्मा को मैं में जो भ्रम हो जाता है, तो शरीर के मैं को आत्मा का मैं होने की भ्रम, ये बुद्धि को हो जाता है। समझिए बात को। शरीर के मैं होने को और आत्मा के मैं होने में बुद्धि को यह भ्रम हो जाता है कि मैं ही वो आत्मा हूं, जबकि आत्मा एक विलक्षण, बड़ा विलक्षण परम तत्व है। आत्म तत्व, परम ऊर्जा। तो ऐसा ही कुछ अष्टावक्र को समझ लगी, और अष्टावक्र के समझ लगने पर शंका हुई, और अष्टावक्र का ये शंकित मन, अष्टावक्र का ये शंकित मन फिर बोला। जब विदेहराज शांत स्वर शांत बैठ गए, फिर अष्टावक्र बोले कि मुझे आश्चर्य होता है कि, और शब्दावली में फर्क आ जाएगा अष्टावक्र की, वो सीधा उनको नहीं बोल रहे हैं कि मुझे शक है कि तुम्हें ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान हुआ अथवा नहीं हुआ। अभी उन्होंने बड़े शब्दावली को बदल लिया। बोलना उन्हीं को है, बताना उन्हीं को है, मगर बता अलग पद्धति से रहे हैं। नहीं तो उनको ये लगेगा कि मुझे अनुभव हुआ, मैंने सब बताया, इसके बाद भी गुरुदेव शक कर रहे हैं मेरे ऊपर। शक होना स्वाभाविक है, क्योंकि इतना विलक्षण परम तत्व आत्मज्ञान इतने सहज उपलब्ध कैसे हो गया। हो भी सकता है, उसमें भी शक नहीं है, मगर ये जो भ्रांति अब अष्टावक्र को हुई है, भ्रम कि पता नहीं हुआ कि नहीं, अब इस भ्रम को मिटाने के लिए अष्टावक्र अपनी दूसरी शब्दावली में उनको बता रहे हैं। वो शब्दावली क्या है कि मुझे आश्चर्य होता है, मुझे समझ नहीं आता कि जो लोग विश्व आत्मा को समझ जाते हैं, विश्व आत्मा को समझ जाते हैं, विश्व आत्मा के समंदर में उतर जाते हैं, उसके बाद भी संसार के प्रति इतनी आसक्ति क्यों। मुझे आश्चर्य होता है कि जो अपने मैं को समझ जाते हैं, मैं को समझ जाते हैं, उसके बाद भी उनकी शरीर में इतनी आसक्ति क्यों। जो विश्व समंदर में उतर जाता है, जो विश्व समंदर से मिल जाता है, उसके बाद भी लहर में अपनेपन की आसक्ति क्यों, लहर में अपनेपन का बोध क्यों। ये इस तरह अष्टावक्र भाषा बदलकर, शब्दावली बदलकर सीधा उन्हीं को बताना है, लेकिन वो घुमाकर बोल रहे हैं कि अष्टावक्र की विदेहराज के ऊपर इन प्रश्नों का असर क्या होता है। क्योंकि विदेहराज ने तो जो बताना था बता दिया, और अष्टावक्र ने उन्हें जो पहले बताना था वो बता दिया। अब उसके अनुसार विदेहराज का विवेक जगा, आत्मा जगी, बुद्धि विवेक से युक्त हुई, विवेक परमात्मा से युक्त हुआ क्या, वाकई में उनको अपने स्व का अनुभव हुआ क्या, स्वयं प्रकाश में स्थिति हुई क्या, बोध हुआ क्या अपने होने का, शरीर अलग हुआ क्या आत्मा से, स्वयं से, ये सारे प्रश्न अभी खड़े पड़े हैं।
ये अब अष्टावक्र को इन सारे प्रश्नों के हल चाहिए, वो भी विदेह राज से। लेकिन वो बता कहीं रहे हैं, निशाना कहीं है, निगाहें कहीं हैं, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। ये अष्टावक्र का मुद्दा रहेगा। अब इसको अपन अगले में देखते हैं कि आगे में अष्टावक्र और क्या क्या पूछ रहे हैं।